बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव में एक ऐसी खौफनाक और दिल दहलाने वाली वारदात घटी जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। सोचिए, एक घर जहां महीनों से शादी की तैयारियां चल रही हों, जहां शहनाई की गूंज और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग झूम रहे हों, वो खुशी का माहौल महज कुछ ही सेकंड में मातम और चीख पुकार में बदल जाए। एक पिता जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी, उसकी आंखों के सामने उसकी लाडली बेसुध होकर स्टेज पर गिर पड़े। उस दिन चौसा गांव में नंदजी मल्ला के घर जो कुछ हुआ वह किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक ऐसी खौफनाक वाकया जिसने पूरे समाज के रोंगटे खड़े कर दिए। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक तरफा प्यार की सनक किसी इंसान को इतना अंधा और हैवान बना सकती है। लेकिन असल में जो हुआ है सिर्फ एक दिल दहलाने वाली वारदात की घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश की थी जो ये बहुत दिनों से रची जा रही थी। एक बेकसूर दुल्हन की, एक सनकी आशिक की और उस खौफनाक रात की जब शादी के स्टेज पर एक बड़े हादसे ने दस्तक दी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आने वाले चौसा नगर पंचायत के मालअटोली की। इसी गांव में रहने वाले नंदजी मल्ला की 18 वर्षीय बेटी आरती कुमारी की शादी तय हुई थी। गांव में खुशी का माहौल था, हर तरफ रिश्तेदारों की भीड़, हंसी मजाक चल रहा था और शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे। आरती के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर अपनी बेटी की शादी का इंतजाम किया था। टेंट, लाइट, सजावट, खाने पीने का शानदार इंतजाम किया था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जब विदा हो तो पूरे सम्मान के साथ जाए। शादी की तारीख तय थी। बारात उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमानपुर गांव से आने वाली थी। वह मंगलवार की रात तय समय पर बारात गाजे बाजे के साथ चौसा गांव पहुंची। बारातियों का भव्य स्वागत हुआ। द्वार पूजा की रस्म बहुत ही शानदार तरीके से पूरी की गई। सभी लोग बहुत खुश थे। दूल्हे के चेहरे पर भी अपनी नई जिंदगी शुरू करने की चमक थी और आरती भी अपने लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। जयमाला का समय हो गया था। पूरा स्टेज फूलों से, चमचमाती लाइटों से सजा हुआ था। लोग स्टेज के चारों तरफ जमा थे। डीजे पर शादी के गाने बज रहे थे। दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पर पहुंचे। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की ताली और कैमरों की फ्लैश के बीच दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाल दी। दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी मान लिया था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। जयमाला के बाद की छोटी छोटी रस्में स्टेज पर निभाई जा रही थी। दुल्हन की छोटी बहन दुल्हन और दूल्हा आरती उतारने के लिए आगे आए। वह थाल में हाथ में दिया गया आरती उतार रही थी। हंसी ठंडोली का माहौल था। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एक बड़ी साजिश ठीक उनके सामने खड़ी है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि अगले ही पल यहाँ क्या होने वाला है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक युवक अचानक पीढ़ियां चढ़कर जयमाला के उस सजे धजे स्टेज पर पहुंच जाता है। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था और वह बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने हुआ था जैसे कोई आम बाराती घर आती हो। इसलिए इतनी भीड़ में किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सब लोग बस दूल्हा दुल्हन को देखने में और शादी के जश्न में मगन थे। वह लड़का स्टेज पर बिल्कुल दूल्हा दुल्हन के करीब पहुंचता है और फिर पलक झपकते ही उसने अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे डालता है। इससे पहले कि कोई समझ पाता, इस लड़के ने अपना पूरा ध्यान सीधा दुल्हन यानी आरती की तरफ किया और एक भयानक कदम उठा लिया। धमाका, पटाखे जैसी एक तेज आवाज गूंजी। लेकिन शादी के माहौल में जहां आतिशबाजी हो रही थी, शुरुआत में तो लोगों को लगा कि शायद किसी ने कोई बड़ा पटाखा फोड़ा है या कोई फुलझड़ी जलाई है। स्टेज पर आरती उतार रही थी लड़की कुछ ही सेकंड के लिए समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या है। वो लड़का जिसने ये कृत्य किया था वह तुरंत पलटा और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भीड़ में कहीं गायब हो गया। कुछ ही सेकंड आरती वहीं स्टेज पर खड़ी रही, लेकिन जैसे ही उसे गहरे आघात का एहसास हुआ वह लड़खड़ाकर सीधे स्टेज पर गिर पड़ी। लाल रंग का शादी का जोड़ा अब उस भयानक घटना का गवाह बनने वाला था। ये देखकर दुल्हन और दूल्हा वह अपनी कुर्सी से हक्का बक्का रह गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी होने वाली पत्नी अचानक इस तरह बेसुध होकर नीचे कैसे गिर गई। जब पास खड़े लोग और आरती की बहन ने देखा कि आरती अचेत अवस्था में है, तब जाकर सभी के होश उड़ गए। अनर्थ हो गया, आरती के साथ किसी ने बहुत भयानक छल किया है। ये आवाज सुनते ही पूरे पंडाल में कोहराम मच गया। जो लोग कुछ सेकंड पहले तक नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे, अब वे जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह वारदात किसने की है और क्यों की है। आरती के पिता और परिवार के लोग दौड़कर स्टेज पर पहुंचे।
अपनी लाडली बेटी को इस हालात में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल भी गवाए बर्बाद किए परिवार वाले और कुछ ग्रामीण आरती को गोद में उठाकर तुरंत वहां से भागे और सीधे बक्सर के सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जैसे ही आरती की हालत देखी, उन्होंने तुरंत प्राथमिक उपचार किया, लेकिन इस खौफनाक वारदात की वजह से इसकी स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। आरती की हालत बेसुध नाजुक थी। इसकी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे तुरंत बनारस के ट्रॉमा सेंटर के रेफर कर दिया। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती है। अब आरती को इलाज के लिए गाड़ी में बनारस ले जाया जा रहा था। तब वह होश में थी और गहरी पीड़ा और सदमे में थी। उसी दौरान परिवार के एक सदस्य ने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और आरती से पूछा कि तुम्हारे साथ ये कुकृत्य किसने किया है, क्या तुमने उसे देखा? तब आरती के मुंह से जो नाम निकला उसने सबको हैरान कर दिया। पीड़ा से कराते हुए आरती ने कहा, दीन बंधु ने ही मेरे साथ ये क्रूर कृत्य किया है। दीन बंधु, ये बात किसी को नहीं पता था कि दीन बंधु कौन है और उसने आरती को उसकी शादी के दिन ऐसा आघात क्यों दिया। सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि जब इसका खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। दीन बंधु कोई बाहर का पेशेवर मुजरिम नहीं था, वह आरती का ही पड़ोसी था। उसी के गांव का रहने वाला, उसके टोले पर रहने वाला लड़का। दरअसल दीन बंधु आरती से एक तरफा प्यार करता था। अब वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागल और अंधा हो चुका था। फिल्मों में अक्सर एक डायलॉग सुना जाता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। दीन बंधु ने इस फिल्मी अंदाज को डायलॉग में हकीकत बदल दिया। आरती उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसने कई बार दीन बंधु को साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन एक तरफा प्यार की सनक में दीन बंधु को यहाँ ना तो बर्दाश्त हुई। और जब उसे पता चला कि आरती की शादी तय हो गई है और बारात यूपी से आ रही है, तो उसके सीने में जलन की आग भड़क उठी। उसने कई बार आरती को धमकी भी दी थी कि तुम्हारी बारात तो आएगी लेकिन डोली नहीं उठेगी। आरती आरती के परिवार वालों को इस बात का हल्का फुल्का अंदाजा था कि दीन बंधु उनकी बेटी के पीछे पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये लड़का इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत करेगा। उन्हें लगता था कि शादी हो जाने के बाद वह लड़का अपने आप रास्ते से हट जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर उनके पड़ोस में एक संकी और खतरनाक इंसान पल रहा है, जो उनकी बेटी को गहरी चोट पहुंचाने पर पूरी तरह उतारू है। इधर जैसे ही लड़के वालों को इस बात की भनक लगी तो दुल्हन पर उसके एक तरफा प्रेमी ने भयानक आघात कर दिया है। वहां एक अलग ही बवाल शुरू हो गया। दूल्हे और उसके परिवार वालों के होश हक्का पक्का हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमें पहले से पता होता कि ये लड़की का कोई ऐसा प्रेम प्रसंग या कोई सन की आशिक है जो इस तरह का खौफनाक कदम उठाने की हिम्मत रखता है, तो हम यहाँ बारात लेकर कभी नहीं आते। लड़की वाले ने बहुत समझाने की कोशिश की कि हमारी बेटी का इस लड़के से कोई लेन देन नहीं है, ये सिर्फ एक तरफा प्यार का मामला है। लेकिन लड़के वाले इतना खौफज़दा हो गए कि उन्होंने आगे की कोई भी रस्म पूरी करने से इनकार कर दिया। जो बारात इतनी धूमधाम से आई थी, वे बिना दुल्हन के लिए दहशत के साए में वापस यूपी लौट गई। इस घटना की सूचना मिलते ही मफसिल थाने के पुलिस और बक्सर के एसपी शुभम आदेश दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शादी के पंडाल को सील कर दिया और एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया। पुलिस ने जब उन वीडियो फुटेज को खंगाला तो शादी में मोबाइल और कैमरों से बनाए जा रहे थे, तो उनमें साफ दिखाई दिया कि किसी एक शख्स पीछे से आता है, अचानक वार करता है और भाग जाता है। आरती के बयान के आधार पर पुलिस तुरंत दीन बंधु के घर पहुंची, लेकिन वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने पूछताछ के लिए दीन बंधु के पिता रामशंकर चौधरी और कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने दीन बंधु के पिता से पूछताछ की तो उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे की इस हरकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा, यदि हमें अज्ञात होता तो हमारा पुत्र इस कन्या से इतना अधिक मोह रखता है तो हम समाज और उनके परिजनों के समक्ष हाथ जोड़कर विवाह करने का निवेदन कर लेते, परंतु उसने हमें कुछ भी अवगत नहीं कराया। आज उसने जो किया है उससे हमारा मस्तक लज्जा से झुक गया है। पुलिस ने आरोपी दीन बंधु को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बनारस के अस्पताल में आरती का सघन उपचार किया गया और उसे उस गंभीर और भारी खतरे से मुक्त कर दिया गया। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद अब आरती की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन अभी भी गहरे सदमे में है। एक पिता जिसने अपनी बेटी की डोली उठाने के सपने देखे थे, आज वह अपनी बेटी की सलामती के लिए अस्पताल के बाहर भगवान से दुआ मांग रहा है।
अगर घर जहां कुछ घंटे पहले मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां हर खौफ मातम का सन्नाटा पसरा है। अब ये सब हुआ सिर्फ एक इंसान की सनक की वजह से, उसके पागलपन की वजह से। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ आपको सच्ची घटना की जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था कि आज के इस दौर में जहां रिश्ते बहुत नाजुक हो गए हैं, वहां बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल और लोगों पर नजर रखें। शादी ब्याह के मामलों में आज के समय में सिर्फ लड़का लड़की का रूप रंग और परिवार ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये भी बहुत जरूरी हो गया है कि हम ये जानने की कोशिश करें कहीं किसी का कोई एक तरफा आशिक तो नहीं है जो कल किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। अगर आपके परिवार में किसी के भी साथ ऐसी कोई एक तरफा प्यार की सनक या धमकी वाली बात सामने आती है तो उसे हल्के में ना लें। तुरंत पुलिस या प्रशासन की मदद लें और महिला हेल्पलाइन नंबर 1051 का उपयोग करें 91 का उपयोग करें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल विरोध रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी घटना पर आधारित हम वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।